बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियरेस्ट मैथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम इस एक्सरसाइज के तीनों सवाल पार्ट नंबर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है। ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो हमने इसमें पुट करना है परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेशन बना लेंगे और फॉर्मूला फॉर्म कर लेंगे। जो हमारी वैल्यूज हैं, जहाँ पर वेरिएबल्स आते हैं उसकी जगह पर हम ब्लैंक्स छोड़ देंगे और अपना फॉर्मूला पूरा फॉर्म कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले का फॉर्मेट बनाने के बाद हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ए की वैल्यू हमारे पास बी है, 4 है, तो 2 बाहर आ चुका है तो पावर 2 अंदर रहेगी। इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास है 4c4, तो ये ब्रैकेट में रहेगा 2c स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये सारी वैल्यूज जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई होंगी तो 4c4 बन जाएंगी। अब ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास फॉर्मूले में ये सेंटर मिडिल टर्म में भी ए और बी की वैल्यू अगेन पुट होगी। तो ए की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर और बी की वैल्यू है 2c स्क्वायर। लास्ट हमारा स्टेप, इसको फॉर्मूले में बंद करने के लिए हम ले लेते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और फर्स्ट टर्म के बाद वाला साइन, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन जो है आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी फॉर्म में हम ले लेते हैं a की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 2c स्क्वायर और ये हो गया हमारा आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। और ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इस क्वेश्चन में भी हमने अगेन फॉर्मूला पुट करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं कि फॉर्मूले परफेक्ट स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला है, डिफरेंस का कौन सा फॉर्मूला, और एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करके सिर्फ वैल्यूज को जाके फॉर्मूले में पुट करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो चले इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम फॉर्मूले की फॉर्मेशन पहले बना रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास 9/4, तो ये हो जाएगी 3/2, क्योंकि बाहर इसके ऊपर स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर हो जाएगी 2, 2 2 4, अगेन x4 बन जाएगा, 3 3 9 एंड 2 2 4, अगेन ब्रैकेट की वैल्यू सेम वही बन जाएगी। 2 यहाँ पर हमारा आ गया है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो टर्म है 2/3x स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा ए और बी की वैल्यू जो बनी है वही हम सेंटर में भी पुट करते हैं। सेंटर वाली टर्म में हमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपना ए और बी फिल करने के बाद सेम वही ए की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट कर देते हैं और बी की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट कर देते हैं। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2x स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है 2/3x स्क्वायर। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सिंपल फॉर्मूले में हम बंद कर देते हैं। ए की वैल्यू है 3/2x स्क्वायर माइनस 2/3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें हमें फॉर्मूला पुट करने से पहले एक काम जो करना है, ये जो क्यूब की और 4 की वैल्यूज़ हैं तो इसको हम फॉर्मूले में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर या 4 या 8, यानी कि जो पावर्स इवन में होंगी वही होंगी हमारे पास, तभी हम फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑड नंबर्स में हमारे पास पावर्स आ रही है, तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इन तीनों टर्म्स में से हम ले लेते हैं कॉमन। तो 2 1 2,
2 8 ज़ा 16, 2 16 ज़ा 32, यानी कि ये तीनों हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कोफिशिएंट वैल्यूज जो है वो तीनों ऐसी हैं जो एक ही टेबल में आ जाती हैं, जो कि है 2। तो 2 हमारे पास आ जाएगा कॉमन। तीनों वैल्यूज के अंदर हमारे पास है ए कॉमन। मिनिमम हमारे पास ए की पावर 1 है, तो हम एक ए बाहर ले लेंगे। और बी क्यूब B4 एंड B5 में मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है, सबसे छोटी वैल्यू, वो है क्यूब की। तो A2AB क्यूब, ये हमने अपना कॉमन निकाल लिया तीनों टर्म्स में से। ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर, क्योंकि एक ए बाहर है और एक, जब बेसिस सेम होती है तो पावर जेड हो जाती है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होंगी, बेसिस सेम है ए की, तो पावर इसकी 3 हो जाएगी। अगेन बी क्यूब बन जाएगा, ये 2A³ B³ बन जाएगा। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2 8 ज़ा 16, एक ए बाहर है, एक अंदर रहेगा। बी सिंगल रहेगा क्योंकि क्यूब में बाहर है, हमें लाना है 4। तो बी क्यूब को जब B1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 4। देन यहाँ पर हमारे पास रहेगा ब्रैकेट में 16। ए कॉमन है, एक ही बाहर, तो ए रखने की अंदर ज़रूरत नहीं है। और बी पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब बाहर है तो स्क्वायर अंदर बचेगा। तो ये पावर जब बी से मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होके अगेन ये 5B बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ चुकी है कि अब इस पर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो चले इसमें कर देते हैं फॉर्मूला पुट। बाहर वाली एज इट इज वैल्यू लिख दी। अब इस पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू ए है, एज इट इज आ जाएगी। बी की वैल्यू 16 है, तो 16 जो है हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 4B। ए की वैल्यू ए एज इट इज आ जाएगी और इसकी 4B बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको फॉर्मूले में कर देते हैं बंद। बाहर वाली वैल्यू जो हमने कॉमन ली थी वो एज इट इज आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास ए ही है माइनस, और बी की वैल्यू है 4B होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर बिल्कुल एज इट इज हमारा जो बुक में गिवन है वही आया है। तो चलें देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। इसमें हमें जो वैल्यूज गिवन है उसी के मुताबिक हम फॉर्मूले में सिंपल इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक टर्म बन रही है, दूसरी टर्म बन रही है और तीसरी टर्म बन रही है। इन्हीं टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इसको कर देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में बंद। तो फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब खुलता है तो बनता है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मेशन करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास है 9P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो 9 को जब हम फॉर्मूले में बंद करेंगे हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में रहेगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देन यहाँ हमारे पास है R4, तो स्क्वायर बाहर है तो R स्क्वायर रहेगा अंदर। ब्रैकेट में B की जगह भी R स्क्वायर आएगा और A की जगह आ जाएगा 3P प्लस क्यू। ठीक है, सेंटर की वैल्यू हम ये चेक कर लें कि हमने सही लिखी है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 3 ज़ा 6, P प्लस क्यू R स्क्वायर। तो बिल्कुल सही हमने वैल्यूज पुट की हैं। हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर बनेगा सिंपल 3P प्लस क्यू माइनस R स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया इसका सिंपल आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो पॉइंट में वैल्यूज देख के आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने यही आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं। टर्म्स हमारी किस तरीके से बन रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक टर्म बन गई, माइनस के बाद ये दूसरी टर्म बन गई और प्लस के बाद ये तीसरी टर्म बन गई है। तो अगेन यहाँ पर लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलें जल्दी से इसको पहले फॉर्मेशन बना लेते हैं फॉर्मूले की। ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर।
अच्छा जी, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास एक्स और वाई का स्क्वायर है, तो एक्स और वाई एज इट इज अंदर आ जाएगा, होल स्क्वायर बाहर है। और वाई की जो वैल्यू, बी की जो वैल्यू है हमारे पास बन रही है 0.005। तो 0.005 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें पता चल जाएगा कि एक ट्रिक है ये छोटी सी, कि आप लास्ट वाली वैल्यू को क्या किया करें, 2 से डिवाइड करके देख लिया करें कि इसका होल क्या बन रहा है। तो इसका होल बन रहा है हमारे पास 0.05। 0.05 को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी जब इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो अगेन यही वैल्यू बन जाएगी। सिंपल इज दैट कि आपने कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू उठाएं, ए की जगह पे पुट करें, बी की वैल्यू उठाएं और बी की जगह पर लिख दें। सिंपल, लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू उठा के एक्स वाई माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। सिंपल, ये है हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत मजे से सॉल्व हो रहे हैं। तो चलें इसी स्पीड के साथ इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपने क्या करना है, सबसे पहले टर्म्स में डिवाइड कर लेना है क्वेश्चन को, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म के बाद है माइनस का साइन, इट मीन्स कि यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हमने फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया तो अब कुछ बचता ही नहीं है, सिंपल उठाओ फॉर्मूले की फॉर्मेशन बनाओ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ये वाला काम कर लो तो सिंपल वैल्यूज उठाओ, a माइनस बी आपकी a की वैल्यू है, 81 का स्क्वायर 9 बनता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। और सेंटर में सिंपल रखो a माइनस बी, और सही से लिखो इसको, a माइनस बी एंड ओ माय गॉड a माइनस बी, और ये आ गया 9। तो चलें इसको कर देते हैं फॉर्मूले में बंद, a माइनस बी और प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ये इतने सारे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक मेरे लिहाज से हो गए हैं क्वेश्चंस हमारे पार्ट नंबर 4 के कंप्लीट। तो इसी स्पीड के साथ जल्दी से हम करते हैं पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें हमें जो दो वैल्यूज गिवन है, इसमें सेंटर में है माइनस का साइन, पहली वैल्यू पे भी स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू पर भी स्क्वायर है। जब इस तरह का एक्सप्रेशन हमें नजर आए तो इट मीन्स कि यहाँ पर बन रहा है डिफरेंस का फॉर्मूला। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो चले सिंपल इसको क्या करना है, हमें फॉर्मूले में बंद कर देना है। आपके पास क्या वैल्यू है, 4 माइनस, फॉर्मूले की जो फॉर्मेशन है हम बना लेते हैं पहले, उसी तरीके से हमने इसकी फॉर्मेशन बना ली है। 4 का 2 हो जाएगा जब हम इसको बंद करेंगे, और 9 का हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब जब ये वाली वैल्यू आपने बंद कर ली है तो फॉर्मूले में ओपन करके देख लेते हैं। इस स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक वैल्यू है प्लस में और एक वैल्यू है माइनस में। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b। सिंपल इज दैट, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलें देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। ये था हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 2 भी यही कर लेते हैं, बहुत जगह है। छोटे से सवाल है, 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर आपके पास बनता है, पहले तो फॉर्म बना लीजिए, फॉर्मेशन कर लीजिए फॉर्मूले की। a की वैल्यू है 16, तो 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 4 ज़ा 16, 4x, और 5 5 ज़ा 25, तो 5y, एक दफ़ा प्लस में 4x, यहाँ कर रही हूँ मैं, आगे नज़र नहीं आएगा नीचे से आपको। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 एंड 4x माइनस 5। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्लास तो ये ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में बंद, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है हमारे पास
100 तो 100 होता है 10 का स्क्वायर 10x z एज इट इज आ जाएगा और y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। सिंपल, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में 10x z माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल इज दैट। ये हो गया हमारा आंसर 4। तो फॉर्मेशन की a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। a है 1/100 तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 10y स्क्वायर। तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एंड एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू माइनस में। तो यह हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला पुट हो रहा है। बार बार सॉल्व करने से क्या होगा, आप लोग इसके अंदर एक्यूरेट हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगी। बार बार सॉल्व करने से, बार बार सुनने से, बार बार क्वेश्चंस को हल करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैथ्स जो है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व किया करें। ये नहीं सोचा करें कि ये तो हमें आता है और ये हम तो कर लेंगे और ये तो हमने समझ लिया है। हर वक्त हम इतने मेंटली साउंड नहीं होते। जब ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलें, इस क्वेश्चन में हमने फॉर्म कर लिया है फॉर्मेशन। 64 होता है हमारे पास। 8 का स्क्वायर 8 8 सा 64 एंड 9 9 सा 81 एफ और यहाँ पर आ जाएगा 9 9 सा 81 और 8 8 सा 64 जी पर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक दफ़ा प्लस में 8f डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एक दफ़ा प्लस में और 8f डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एक दफ़ा माइनस। ये हो गया सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला बनाइए। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर आ जाएगा 11y। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 प्लस y 11y और x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11y। ये हो गया सिंपल हमारा आंसर और यहाँ पर हो गया है क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। फाइंड द फैक्टर्स, हमें किस चीज के फैक्टर्स बना लेने हैं। 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें जो फॉर्म गिवन है, यहाँ पर हमें ऑलरेडी डिफरेंस का फॉर्मूला ही इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस के फॉर्मूले के अंदर दो आपको जो है वो एक्सप्रेशंस गिवन है। तो अगेन मैं वही कहूँगी कि आपने इस तरह की एक्सप्रेशन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देख लेना है। ये है आपकी पूरी की पूरी टर्म ए और ये है बी। तो यानी कि ये फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो हम पहले वाले सवाल में करते हुए आ रहे हैं। उसमें सिंगल टर्म को ये कह रहे थे ए और बी और यहाँ पर डबल टर्म को ये कह रहे हैं ए और बी। एक पूरी की पूरी टर्म इन्होंने ब्रैकेट में रख दी है। तो ये पूरा का पूरा है हमारा ए और ये पूरा का पूरा है बी। तो इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, पहले फॉर्मेशन कर लेनी है। पहले फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब हम इस तरह से फॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास, हमें पता है ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है 2x प्लस जेड
और b की वैल्यू है 2x माइनस जेड, देन अगेन 2x प्लस जेड एंड 2x माइनस जेड। इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो चेक कर लेते हैं ये आंसर हम। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। तो ये हो गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 1 का। तो चलें इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। सिंपल, सबसे पहले फॉर्मेशन a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। a प्लस बी, a की वैल्यू है 4a माइनस 9b, b की वैल्यू है 2a प्लस 5b, a की वैल्यू है 4a माइनस 9b और 2 की वैल्यू b की वैल्यू है 2a प्लस 5b। ये हो गया आपका सिंपल आंसर। एक दफ़ा वैल्यू आ गई है प्लस में a प्लस बी और एक दफ़ा आ गई है a माइनस बी। तो यही हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है। तो उसी तरीके से हमने सिंपल अपना आंसर प्रेजेंट कर दिया है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। 169x4 माइनस 3t प्लस 4 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी आपकी मेंटालिटी चेक करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है इन्होंने, 13 का स्क्वायर दे दिया, इसको हम कर देते हैं फॉर्मूले में 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3t माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब हमने फॉर्मूले में बंद कर ली, अब ये उस शक्ल में आ गया है जिसमें हम इसको फॉर्मूले में खोल देते हैं। एक दफ़ा वैल्यू a प्लस बी प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू a माइनस बी माइनस में। a है हमारा 13x स्क्वायर, b है 3t माइनस 4, a है 13x स्क्वायर और b है 3t माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। और आंसर को कर लेते हैं एक दफ़ा चेक। तो बिल्कुल यही आंसर है हमारा करेक्ट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके क्लास, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। सिंपल आप इसके ब्रैकेट बना लें, a प्लस b देन a माइनस b। a की वैल्यू है हमारे पास
तो स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मेशन क्रिएट कर ली पहले इसकी। हमारे पास ए की वैल्यू है 9x² माइनस 4y², बी की वैल्यू है 4x² माइनस y², 9x² माइनस 4y², 4x² माइनस y²। ये हो गया सिंपल इज दैट हमारा आंसर। तो चलें इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ जाता है ओके स्टूडेंट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो फॉर्म गिवन है वो है दो फॉर्मूले, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जब हम इस तरीके से इसको फॉर्मूले में बंद कर लेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास a² माइनस b² के फॉर्म में। तो a² माइनस b² के फॉर्म में जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम इसको लिख देंगे एक दफ़ा प्लस में a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी, a है हमारे पास a/1/a, a प्लस 1/a, और b है हमारे पास b माइनस 1/b। इसी तरह a प्लस 1/a एंड b माइनस 1/b आपके पास आ जाएगी वैल्यू, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके क्लास, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। इसके अंदर हमें जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो फॉर्मूले के फॉर्म में दिया था। उसके बाद उन्होंने इस क्वेश्चन में एक स्टेप बाद का हमें टर्म दिया है। हमारे पास ये जो 4 है हम इसको स्प्लिट कर देंगे 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 2 ठीक है। अब ये +2 हम जो है ले आएंगे सेंटर में फॉर्मूले की जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² प्लस 2 प्लस 1/9x², और एक वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस 4y² माइनस +2 माइनस 1/4y²। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो चलें इसको हमने क्या करना है, फॉर्मूले में कर देना है बंद। तो फॉर्मूले में जब इसको बंद करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 9, तो 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने क्या किया है, फॉर्मूले में मैंने इसको बंद कर दिया है। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को तो ये हो जाएगा 3x, और पावर हमारी फॉर्मूले के ऊपर ही रहेगी, तो ये हो जाएगा होल पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको हम कर देते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ऊपर से रख करके मैं आपको ये इसका आंसर लिख कर दिखा देती हूँ।
आंसर में आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। a की वैल्यू है 3x प्लस 1/3x और b की वैल्यू है 2y माइनस 1/2y। इसी तरीके से a की वैल्यू है 3x प्लस 1/3x और b की वैल्यू है 2y माइनस 1/2y। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर कर लिया है हमने कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.1 के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।